Hi everyone, wishing you all a very happy new year. So न्यू ईयर का पहला दिन और आज हम फिर निकल जा रहे हैं अपने ट्रिप के लिए. दिस टाइम वी आर गोइंग टू ट्रैवल टू राजस्थान एंड हमारा व्हीकल हमारे पीछे तैयार है. सो व्हाट प्लेस इन राजस्थान वील टेल यू इट ऑन रूट. Which place are we going to visit, what are our plans, but hoping that with the start of this new year we get to do many more trips like this in 2023. So once again, have a blessed, a healthy and a wonderful new year and join us in this journey today to Rajasthan. So friends, as you know, we normally capture the toll when we travel. And आज हम इस ट्रिप पे जा रहे हैं उदयपुर. We have broken this journey down into one break. So tonight it is about Ajmer and then tomorrow morning we go to Udaipur. So ये हमारा पहला टोल आया है which is Manesar and let's figure out how much time this takes. What we are going to do this time, because इसमें बहुत सारे टोल्स आएंगे, I think 8-10 टोल हैं इसके अंदर, so we are not going to capture every toll, you know, the way we have been doing it in our vlogs in the past. But description में we will tell you the toll, the amount paid and how much time it took us to cross this. So 10:52 we have entered the lane and वो लेफ्ट वाली लेन जल्दी खाली होगी, वहाँ घुस जाना चाहिए था, मगर अब देखते हैं. बट फर्स्ट Jan not too much of traffic, so that has been a positive for us अभी तक ट्रिप्स में. और फास्ट टैग पे अब भूल गया था रिचार्ज करना, तो उसको ही मैंने अभी रिचार्ज किया है एंड होपफुली दैट वर्क्स. यहाँ टोल में कुछ दिक्कत लग रही है बट लेट्स सी. इन्होंने कहा आगे लो, हमने आगे ले लिया और खुल गया. सो आफ्टर दिस ट्रबल ऑल्सो वी आर एबल टू क्रॉस दिस टोल इन 1 minute. तो ये रूट जो है बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट दिल्ली, गुड़गांव, मानेसर, यहाँ से फिर निमराना के बाद माधोपुरी एंड माधोपुरी के बाद सीधा अजमेर. एंड जो होटल हमने चूज़ किया है वो भी अजमेर जयपुर हाईवे पे ही है, ताकि जब तक कल हमें निकलना पड़े तो हम सीधा हाईवे पे आके एंड वी कैन स्ट्रिक्टली रन टूवर्ड्स उदयपुर इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टू मच टाइम इन द सिटी. दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉप ऑन रूट टू अजमेर बेसिकली. और ये वही जगह है जहाँ पे हम जयपुर के टाइम पर रुके थे. इफ़ यू वुड हैव सीन दैट व्लॉग, तो ये यू कैन सी बिहाइंड मी, इट एग्जैक्टली इज़ द सेम लोकेशन. एंड यहाँ पे बस वी जस्ट वांट टू डू अ क्विक restroom break, maybe have a quick bite and then rush towards Ajmer. हाईवे 48 पे आते ही सिर्फ एक ही चीज़ मिली और वो है ट्रैफिक, और वो भी ज़्यादातर देखा जाए तो ट्रक्स भरे हुए हैं सड़क पे. तो यहाँ से आई थिंक ये जयपुर को क्रॉस कर जाएंगे, हम बाईपास कर जाएंगे, बट जब तक ये ट्रक्स का ट्रैफिक हटेगा उसके बाद जाके सड़क थोड़ी खुलेगी. तो अभी भी यहाँ से अजमेर जो हमारा पहला स्टॉप है, यहाँ से 1 घंटा 55 मिनट दिखा रहा है. तो ये हमारा अजमेर में स्टॉप है, 5:30 बजे शाम के. एंड दिस इज़ दी होटल वी आर स्टेइंग इन. तो ये होटल की बिल्डिंग है. पार्किंग इनकी बाहर ही है, अंदर पार्किंग है नहीं. सो द व्हीकल्स आर पार्क्ड ऑन द रोड. इट्स अ वेरी ब्रॉड रोड, आप देख सकते हो यहाँ पे. एंड दे हैव द होटल, रेस्टोरेंट and all the other facilities available. So आज रात के लिए हम यहाँ रुकेंगे and this will then give us the energy कि हम सुबह उदयपुर के लिए निकल पड़े यहाँ से. This is the way into the hotel. So एक छोटी सी लॉबी सी बनाई है and they have planted some trees. Let's check it from inside. हमने ऑनलाइन ही बुक किया था बेसिस द रिव्यूज़ जो हमने देखे थे. So उसके बेसिस पे हमने होटल बुक कर दिया था and let's see how it comes out. हम अपना होटल में चेक इन कर गए and this is the reception. You can see from the back. और tired? Not tired. Not tired. मैं थका हुआ हूँ, so अब रेस्ट करिए, डिनर कराइए. और अक्षय किया अलग बेड निकलेंगे. हाँ मैं एक बार thank God. Let's so we'll take you to the room and how the room looks like. We'll talk about it once we enter. So this is the lobby area on the way to the room. Honestly, I mean, considering one night stay, it's not at all a bad option.
Thank you. This is the room. You can see the coverage. Bed is of it's a king size bed, ample sized bed. Should not be a problem. And mirror and then you have washroom area. So honestly speaking, काफ़ी hotels को देखने के बाद it's a very I would say value for money hotel, hygienic and well maintained. Baki obviously it's only the dinner and the breakfast experience that we are going to have, and hopefully that also will be as good as the first impression has been. So बस अभी हम इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, और कल सुबह हम निकलेंगे उदयपुर के लिए. हमारी ड्राइव स्टार्ट हो गई फ्रॉम अजमेर टू उदयपुर. तो हमारा पहला होटल है अरण्या विलास. वील चेक इन एंड वील सी हाउ गुड और बैड दैट इज़, बट एज पर गूगल इट्स 4 hours 54 minutes टू बी प्रिसाइज. 5 घंटे नहीं कहा उसने, 6 मिनट फिर भी हमारे कम कर दिए 5 घंटे से. एंड इट इज़ अ लिटिल फॉगी. अरावली हिल्स दूर में पहाड़ नज़र आ रहे हैं बट नॉट वेरी क्लियर. सो इट्स अ लिटिल कोल्ड इन द मॉर्निंग, नॉट टू मच. 1 jacket इज़ गुड इनफ. एंड कार के अंदर तो वैसे भी कंट्रोल रहता है. सो नाउ लेट्स सी वॉट ऑल वी गट टू सी ऑन द वे टू उदयपुर, एंड वंस वी रीच द होटल देन वील टॉक अबाउट द डे आइटिनरी. From Ajmer to Udaipur is a very good lane once you connect onto the National Highway 48. It's a 6-lane highway, 3 on each side, and आराम से this has a speed of 100. So आप अपना 90-100 पे क्रूज लगा के बैठ जाओ, और उसके बाद आपको ना हॉर्न की ज़रूरत है ना ब्रेक लगाने की ज़रूरत है. Just keep driving smoothly. You can see the roads, how good they are. We have put a cruise and we have been going on this for the last almost 5-10 minutes now, without applying any brakes, without using any horns, and this road just goes on and on endlessly. So I think this is the best part of the trip of reaching Udaipur, the drive. अपनी डेस्टिनेशन से हम सिर्फ 20-25 मिनट दूर है, और ये आप ऊपर देख सकते हैं उदयपुर शहर का बोर्ड लगा हुआ है. इट इज़ अबाउट 5 किलोमीटर्स यहाँ से जो उदयपुर शहर है. बट यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है. पिछले कम से कम 10 मिनट से या 12 मिनट से हम लोग यहाँ फंसे पड़े, और ये स्लो मूविंग ट्रैफिक है. कभी बिल्कुल ही मूव नहीं करता, कभी इतना स्लो मूव करता है. कुड बी बिकॉज ऑफ हॉलीडे सीजन्स, बट यहाँ पे गाड़ियाँ मोस्टली मैं राजस्थान की ही नज़र आई है. सो एज सच आउटसाइड गाड़ियाँ तो कोई नज़र नहीं आई. मे बी वन ऑफ द bottlenecks that is there before you enter Udaipur. Just something to keep in mind when you travel. So guys, we have finally reached our first place, which is Aranya. It's a nature resort. This is the entire area of the resort. काफ़ी ओपन एरिया है. यहाँ पे एक ट्रेडिशनल राजस्थानी फोक डांस भी होता है. This is what the property looks like. I'll just give you a brief outlook from here. You can see the name written down, Aranya Villas. This is the entire place. This is the entry. यहाँ पे हमने अपना 2 दिन का स्टे रखा है, just to balance out our pockets, and next 2 days are going to be different to that. So far looks neat and clean. We just checked in from the reception. People are very friendly at the reception. A very warm welcome. This is the reception area. You can see this. यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं. And as you go forward, you have the restaurant. This is the restaurant. Pretty spacious. और यहाँ आपका कोई हॉल सा है, और ये आपका ओपन गार्डन ईटिंग अगर आपको करनी हो. दिस इज़ दी ओपन एरिया, जहाँ पे आप खुले में बैठ के डाइनिंग वगैरह कर सकते हो. दे हैव लॉट ऑफ फैसिलिटीज़. आपको फ्रिस्बी चाहिए, आपको आउटडोर स्पोर्ट्स खेलनी है, बैडमिंटन एंड स्टफ लाइक दैट, ऑल थिंग्स यू कैन गेट फ्रॉम द रिसेप्शन. सो वी बुक द कॉटेज एंड we just got to know that they have upgraded us to the luxury villa, which was a pleasant surprise for us. Let us see how the villa looks like. Here we go.
सो ये आपका इंडिपेंडेंट विला है एंड दिस इज़ द आउटसाइड एरिया. बैठने की जगह है बाहर. यू हैव अ क्लीन प्लेस, चेयर्स. दिस इज़ डाइनिंग एरिया. यहाँ पे वो आपके लिए बारबेक्यू भी सेटअप कर सकते हैं एट अ नॉमिनल चार्ज ऑफ अबाउट 1200-1500 rupees, and which includes some part of food item included in that. This is our independent villa, right? Yes. Okay. Wow, smells good. They have maintained it. So this is the entry. This is a separate bed which they already have put in place. The room, this is how it looks like, and it's built up in a cottage type look. So this is a roof. Maybe now you have a better idea. This is how the roof looks like. High roofing. And let's check out the storage. This is a storage and the washroom area. So this is made beautifully. तो मेरे को लगता है कि ये अपग्रेड हमें बहुत रास आएगा और we will enjoy the property and the areas. And the good part about this property is that most of the places that you want to visit are just walking distance from here. City Palace हो जाए, मंदिर हो जाए, everything is just walking distance. The only place जहाँ पे आपको व्हीकल ले जाने की ज़रूरत है, सज्जनगढ़ फोर्ट अगर आपको जाना है, that is the place. And सज्जनगढ़ फोर्ट and there's one more place, फतेह सागर. That those are the two places जहाँ के लिए आपको व्हीकल चाहिए. Otherwise everything is walking distance. So we've checked in. अब थोड़ा लंच करते हैं और रेस्ट करके देन वी विल मूव आउट टू दी रेस्ट ऑफ द विजिट्स दैट वी हैव टू डू.